हमारी जिंदगी की सुबह शाम हो रही है, जिंदगी कट रही है, गुजर रही है। हर दिन हमें कब्र से करीब कर रहा है। बस बैठे रहें, मेरी तरफ देखें, आप गुफ्तगू ना करें। हर आने वाला दिन हमें किससे करीब कर रहा है? हमें हमारी कब्र से करीब कर रहा है, हमें हमारी मौत से करीब कर रहा है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ कौन ऐसा है जिसे मौत नहीं आएगी? हर एक का जवाब होगा मौलाना, एक दिन जरूर मौत आएगी। अरे बोलो, आएगी कि नहीं आएगी? एक न एक दिन मौत का जायका जरूर चखना है। जब मौत आएगी तो समझौता कर लो, इसकी तैयारियां भी करना शुरू कर दो। अरे बोलो, तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मौत तो सबको आती है, यहूदी भी मरता है, नसरानी भी मरता है, मजूसी भी मरता है, आग की पूजा करने वाला भी मरता है, सूर्य नमस्कार करने वाला भी मरता है, समंदरों की मौजों से डर के उसकी इबादत करने वाला भी मर जाता है। सबको मरना है, लेकिन जब वो मरते हैं तो देखा है उनको किस तरह ले जाया जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा, उन्हें लिटा करके रस्सियों से जकड़ के अल्लाह अकबर उन्हें उनके आखिरी मकाम तक पहुंचाने का काम किया जाता है। ये अपनी अपनी किस्मत है। मरने के बाद कुछ लोग कस के जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वो मरते हैं तो उन्हें नहलाया जाता है, जब वो इंतकाल करते हैं उन्हें कफन पहनाया जाता है और फिर उन्हें खुशबू में बसाया जाता है। फिर गुलाब के फूल उनके ऊपर छिड़के जाते हैं, गुलाब का अल्लाह अकबर पानी उनकी तुरबत पर छिड़का जाता है और जमाने को ये बताया जाता है, ये जो गुस्ल दिया जा रहा है, ये जो कफन पहनाया जा रहा है, ये जो गुलाब का अल्लाह अकबर पानी जल इनके ऊपर छिड़का जा रहा है, जो खुशबू में बसाया जा रहा है, ये रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने का सदका है, ये आका से प्यार करने का सदका है। ये अपनी अपनी किस्मत है। कुछ लोग अल्लाह अकबर मसैरी में कस के जाते हैं और कुछ लोग खुशबू में बस के जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती नाजिम मंजरी साहिब किबला वाजिद। तो आप और हमें सबको चाहिए कि मौत से समझौता कर लें। आएगी तो आ जाना, तू आएगी तो हम भी तैयार हैं जाने के लिए। अरे बोलो, तैयार है जाने के लिए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब जाना ही है तो इस तरह जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में सुबह हो, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में शाम हो। आका की जिंदगी में ये लैलो नहार शब रोज गुजरते चले जाएं और फिर वो दिन अल्लाह अकबर आए कि आका का चेहरा हो और हमारी आंखें हुजूर के चेहरे का दीदार कर रही हो। इस तरह अल्लाह अकबर अपने आप को तैयार करके जाएं। सरकार आला हजरत ने तो बड़ी अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है। नौजवानों, आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हमारा जीना भी आपके लिए, हमारा मरना भी आपके लिए और मैदान महशर में उठना भी आपके लिए। कहते हैं मेरे आला हजरत, या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। जरा जोर से बोल दो, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। कुरान मुकद्दस की जो आयत मैंने अल्लाह अकबर आयत करीमा तिलावत की है, उसका एक एक कलमा एक एक घंटे की गुफ्तगू पर अल्लाह अकबर मुश्तमिल है। आप जरा सोचो तो सही, अल्लाह ने किस तरह हमें अपनी इबादत के लिए कहा। अल्लाह ने बड़े प्यार बड़े लाड में कहा, वाअबुदुल्लाह, और मेरे बंदो तुम मेरी इबादत करो। और लोगो, तुम अल्लाह की इबादत करो। वाअबुदुल्लाह, तुम अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह की क्या करो? बंदगी करो। अल्लाह अकबर कबीरा। ये जो जिंदगी है ना, अल्लाह ने नाचने कूदने के लिए नहीं दी है, ये फालतू में गुजारने के लिए नहीं दी है। चौपाल पे खड़े हो गए, किसी चौराहे पे खड़े हो गए, किसी तिराहे पे खड़े हो गए, अल्लाह अकबर मोबाइल में लग गए तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे पता ही नहीं चलता कहाँ निकल गए। अल्लाह अकबर कबीरा। गंदे गंदे स्टेटस लगा
दिए, नाच गाने के स्टेटस लगा दिए। जवानों, ये जुमला मैं तुमसे कह रहा हूँ, अपने बुजुर्गों से नहीं, इनकी तो बड़ी सादा जिंदगी गुजरी है। अल्लाह अकबर, काश हमारी जिंदगी ऐसी हो जाए तो मजा आ जाएगा। जब इनकी जवानी थी कोई टेंशन नहीं थी इनको। अल्लाह अकबर कबीरा, बड़े सादा लोग थे। आज जमाने ने करवट ली है। अल्लाह अकबर कबीरा, मोबाइल जब से आया है हमारे जवानों की नींदें पूरी नहीं हो रही हैं। अल्लाह अकबर, उनकी आंखें दुखने लगी हैं। तभी तो ये आंखों की बीमारी आई है। रातें अल्लाह अकबर सुकून के लिए दी थी अल्लाह ने, बिस्तर पे आराम करने के लिए दी थी। दिन में काम के लिए अल्लाह ने दिया था, ऐ मेरे बंदे दिन में भाग और तू कमा, इधर उधर जा इस तरीके से कमा के लेकर के आ, रात में आकर के आराम कर ले, रात में आकर के महबे इस्तिराहत हो जा। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन जब हम फैक्ट्री से, जब हम किसी शहर से, जब हम किसी आबादी से, जब हम किसी बस्ती से, अल्लाह अकबर, जब काम काज करके मजदूरी लेकर के पैसा लेकर के अपने घर में आते हैं तो हमें फिक्र अपनी बीबी की नहीं होती कि चलो पहले मुलाकात अपनी बीबी से करें। अपने बच्चों की फिक्र नहीं कि पहले मुलाकात बच्चों से करें। पूछे आज पूरे दिन में कोई परेशानी तो नहीं आई, दरियाफ्त करें अपनी बीबी से कोई खास आदमी मुलाकात के लिए तो नहीं आया। अल्लाह अकबर कबीरा। फिक्र है बीबी से बात की नहीं, फिक्र बच्चों से मुलाकात की नहीं, फिक्र है तो इस मोबाइल की है। ये डाउन हो चुका है। इतना गाना सुना था, इतना सीरियल इसने इस मोबाइल पे देख लिया। सुबह को जब निकलता है 100% मोबाइल की बैटरी चार्ज करके निकलता है। अल्लाह अकबर, गाने सुनते सुनते, ड्रामा देखते देखते मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई। अब इसको फिक्र है तो मोबाइल की चार्जिंग की कि मोबाइल चार्ज कैसे हो। अल्लाह अकबर कबीरा। मोबाइल चार्ज हो गया तो अब इसने बच्चों को टाइम नहीं दिया, अपनी बीवी को टाइम नहीं दिया। खाना खाया, खाने के बाद फिर मोबाइल में लग गया। अल्लाह अकबर कबीरा। कभी फेसबुक देख रहे हैं, कभी यूट्यूब पर पहुंच रहे हैं, उंगली मारी जा रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। अलग अलग तरीके से वीडियो सामने आ रहे हैं, उनको देखते चले जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, क्या तेरे नबी की जिंदगी इस तरह थी? तू तो उनका गुलाम है। मुस्तफा ने अपनी जिंदगी को कितने हिस्से में मुनक़सिम कर रखा था, आका ने अपनी जिंदगी को कितने भागों में बांटा था। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर ने अपनी जिंदगी को 3 हिस्सों में बांट के रखा था। एक हिस्सा तो इबादत के लिए निकाला था, जिंदगी का एक हिस्सा मुस्तफा ने अपनी अज़वाज और अपने बच्चों के लिए मुख्तस किया था, और एक हिस्सा अपनी जिंदगी का लोगों से मुलाकात के लिए रखा था। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपने भी अपनी जिंदगी को इस तरह बांट के रखा है कि एक जिंदगी का हिस्सा तो काम के लिए निकाले, खेती के लिए निकाले, मजदूरी के लिए निकाले, गाड़ी के लिए निकाले, काम के लिए निकाले, और एक हिस्सा उसी में से अपनी बीवी बच्चों के लिए निकाले, और एक हिस्सा उसी में से इबादत के लिए निकाले। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों ने कहा है कि कुछ लोगों के बच्चे यतीम हो जाते हैं। क्या मतलब? मतलब ये है उनके बच्चों का टाइम भी दूसरे लोग उनसे ले जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तू अपने बच्चों को टाइम दे, अपने बच्चों के पास बैठ। अल्लाह अकबर कबीरा। उनको भी टाइम दे, वरना तेरे बच्चों को कोई वरगला ना दे। तेरा बच्चा अल्लाह अकबर गलत संगत में जाकर के, तेरा बेटा गलत सोहबत में दोस्त की जाकर के कहीं नशेड़ी तो ना हो रहा है, कहीं सट्टा तो नहीं लगा रहा है, कहीं जुआ तो नहीं खेल रहा है। अल्लाह अकबर। ड्रीम 11 पे तो सट्टा नहीं लगा रहा है, वो IPL में पैसा तो नहीं फूंक रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। तेरी बदनामी का बाइस तो नहीं बनने वाला है। किसी का बेटा भी अल्लाह अकबर जब पैदा होता है तो शराब का शौकीन बन के पैदा नहीं होता है, सट्टे का शौकीन बन के पैदा नहीं होता है, बल्कि जब वो दुनिया में आता है बाप बेटे को टाइम नहीं देता, माँ बेटी को टाइम नहीं देती। ये माँ बाप अपने बच्चों को जब वक्त नहीं देते हैं तो ये गलत दोस्तों की दोस्ती में जाकर के बिगड़ जाते हैं। एक दिन आता है बाप अल्लाह अकबर, कभी इसके दर कभी उसके दर, कभी इस जगह कभी उस जगह, तावीज़ों के लिए भागते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ अल्लाह अकबर कबीरा, कितने
कितना अच्छा तावीज है। तू अपने बेटे को अपने पास बिठा करके अल्लाह अकबर कबीरा कुरान मुकद्दस की आयतें सुनाया कर। ऐ माँ कितना बेहतरीन तावीज है ये तावीज। ना तो कलियर शरीफ में तुझे मिलेगा, ना अजमेर मोहल्ला में तुझे मिलेगा, ना बरेली शरीफ में तुझे मिलेगा। ये तावीज तो तेरे आंचल में है। अपनी बेटी को अपने पास में बिठा करके जनाबे सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की दास्तान सुना दे। अपनी बेटी से बताया कर, जब बेटी का तू बरहना सर देखा करे, जब बेटी के सर पे दुपट्टा तुझे ना नजर आए, जब बेटी के सर पे तुझे चादर नजर ना आए, तो अपने हाथों से लाड के साथ, प्यार के साथ, गुस्से में नहीं, बड़ी मोहब्बत से बेटी के सर पे चादर रख दे, दुपट्टा रख दे और फिर कह दे बेटी तू कनीज सानिया मिर्जा की नहीं है, तू कनीज फातिमातुज़ ज़हरा की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना नाजिम मंजरी साहिब क़िबला यादे हुसैन कॉन्फ्रेंस। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब हजरत वाह। अपनी बेटी को तू समझा दे, इससे बेहतरीन तावीज नहीं हो सकता। लेकिन माँ भी अल्लाह अकबर कबीरा जो इसको जिम्मेदारी थी, ये भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रही है, न ये बाप अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है। यही वजह है हमारी बेटियां भी दीन से दूर हो रही हैं, यही वजह है हमारे बेटे भी दीन से दूर हो रहे हैं। और हम जिम्मेदार ठहराते हैं इमामों को, हम जिम्मेदार ठहराते हैं उलमा को। कहते हैं मस्जिद के इमाम ऐसे हो गए, ये इमाम ऐसे हो गए। मैं कहता हूँ जितनी बारीक नजर आप इमाम साहब पे जमा रहे हैं, कारी मखसूस साहब क़िबला तवज्जो फरमाएं, जितनी बारीक और नजरे अमीक की बांध के इमाम के पैर पे नजर रखते हैं, इमाम के कुर्ते पे नजर रखते हैं, इमाम की टोपी पे नजर रखते हैं, टोपी टेढ़ी लगा रहे हैं या सीधी लगा रहे हैं, इतनी वीआईपी खुशबू कहां से लगा रहे हैं। अल्लाह अकबर, तुम हिसाब लगाते लगाते मर जाओगे लेकिन ये खुशबू खत्म ना होगी। अल्लाह अकबर, ये कपड़े की चमक दमक खत्म ना होगी। इसलिए कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, तुम्हें क्या मालूम जो रसूलुल्लाह के दीन का काम करेगा, जिसके सीने में कुरान होगा, अल्लाह अकबर कबीरा, क्या उसके जिस्म से खुशबू नहीं निकलेगी? अल्लाह की इज्जत की कसम, हाफिज कुरान जब तक जमीन पर रहता है उसके कपड़ों से खुशबू आती है, और जब उसे कब्र में दफन कर दिया जाता है, जब उसे कब्र के हवाले कर दिया जाता है, तो उसके बदन से खुशबुओं के हुल्ले निकलते हैं। कब्रिस्तान के उस खित्ते को भी बता दिया जाता है तेरे हिस्से में हाफिज कुरान आया है, तेरे हिस्से में कुरान का कारी आया है। इसलिए अल्लाह अकबर कबीरा, इन पे नजर रखने से ज्यादा अपने बच्चों पे नजर रखें। ए माँ अपनी बेटी पे नजर रख, ए बाप अपनी बेटी पे नजर, ए बाप अपनी बेटी पे नजर रख, अपने बेटे पे नजर रख। हर एक माँ की ये ख्वाहिश होनी चाहिए मेरी बेटी कनीज़े फातिमा बने। हर बाप की ये आरज़ू होनी चाहिए मेरा बेटा इमाम हुसैन का सच्चा गुलाम बने। जब ये तमन्ना होगी, अल्लाह अकबर कबीरा, कल भी गौसे आजम पैदा हुए थे, कल भी गरीब नवाज पैदा हुए थे, कल भी आला हजरत पैदा हुए थे, मुफ्ती आजम हिंद पैदा हुए थे, हुज्जतुल इस्लाम पैदा हुए थे, शाजी मोहम्मद शेर मियां माँ के पेट से पैदा हुए थे। अल्लाह अकबर कबीरा, हाफिज शाह जमालुल्लाह माँ के पेट से पैदा हुए थे। बादशाह अमरोहा सरकार शाह विलायत माँ के शिकम से पैदा हुए थे। मेरे ताजुल शरिया माँ के शिकम से पैदा हुए थे। कमालपुर जैद और अतराफो अकनाफ गिरदो नवा से आने वालों सुन्नी जियालों में तुम्हें ये पैगाम दे करके जाना चाहता हूँ। आज आला हजरत तो पैदा नहीं होंगे, गौसे आजम तो पैदा नहीं होंगे, गरीब नवाज तो पैदा नहीं होंगे, वारिसे देवा तो पैदा नहीं होंगे, शाजी मोहम्मद शेर मियां तो पैदा नहीं होंगे, मुफ्ती आजम हिंद तो पैदा नहीं होंगे, हुज्जतुल इस्लाम तो पैदा नहीं होंगे, ताजुल शरिया तो पैदा नहीं होंगे। लेकिन कोई माँ अल्लाह अकबर कबीरा वुजू करके कुरान पढ़ के अपने बेटे की परवरिश करे, अपने बच्चे को दूध पिलाए। अगर बेटा होगा तो गौसे आजम का
कनीज़े फातिमा बन जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, वाह जिंदाबाद। लेकिन आज हमें चुगली से फुर्सत नहीं है हजरत, गीबत से फुर्सत नहीं है। चौराहों पे बैठ के गीबत करते हैं और इस गुनाह में वो भी शिकार हैं, वो भी मुलव्विस हैं जो 5 टाइम की नमाज कलम बंद पढ़ रहे हैं। गीबत में वो भी पीछे नहीं है, कोई और नहीं है तो इमाम ही मिल गए। हाँ, कोई और ना तो यही मिल गए, इन्हीं पर सिलसिला शुरू। ये तो टॉपिक बड़ा आसान है, हर एक इस पे बात करके चला जाता है। याद रखें, अल्लाह की कसम, लड़ाने से बाहर आओ। ये जो हम आपस में लड़वा रहे हैं ना, मोहब्बतें बांटने का काम करो, नफरतें खत्म करने का काम करो, मोहब्बतें बांटो। इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है, पीस का पैगाम देता। बोलो, यहाँ नफरतें नहीं हैं, यहाँ बाप और बेटे को लड़ाया नहीं जाता है। लड़ाने वाला माँ बाप और बेटे के दरमियान जुदाई डलवाने वाला जहन्नम में जाएगा, और इस खला को मोहब्बत से जो भरवाएगा वो जन्नत में जाएगा। जो दिल मिलवाएगा वो जन्नत में जाएगा। जो चचा भतीजे को गले मिलवाएगा जन्नत में जाएगा, और जो गले कटवाएगा वो जहन्नम में जाएगा। बाप किसी के बाप की नहीं है जन्नत, किसी पीर के बाप की जन्नत नहीं है कि सिग्नेचर करके तुम्हें दे दे लो मैंने तुम्हें दे दी। जन्नत किसी की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है, जन्नत आमना के लाल की है। जन्नत में कैसे जाना है? चुगलियों से दूर रहना है, गीबत से दूर रहना है। जवानों, नशे से दूर रहना है। नशा शराब को ही नहीं कहते हैं, नशा तो नशा होता है। बियर पियोगे तो भी हराम, सुल्फा पियोगे तो भी हराम, चर्च पियोगे तब भी हराम, गांजा पियोगे तब भी हराम, स्मैक पिएगा भाई तब भी हराम। हर नशे आवर चीज बोलो हराम है। अल्लाह अकबर कबीरा। जवानों, शराब से बाहर आओ। अल्लाह अकबर कबीरा। नशे से बाहर आओ, जिनाकारी से बाहर आओ, और याद रखो, लड़वाने का काम बंद करो, मोहब्बतें बंटवाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं अर्ज कर रहा था, ये जो मुसलमान भाई है ना, काम काज करके घर को आते हैं, ये अपने बच्चों को टाइम दिया करें। मोबाइल से ज्यादा कीमती तुम्हारे लिए तुम्हारे बेटे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मोबाइल की चार्ज की तुझे तो फिक्र है, बच्चे की फिक्र नहीं है। कोई नजरे बद का शिकार ना हो जाए, किसी जुआरी के पास बैठ के जुआ न खेलने लगे, ये फिक्र तुझे होगी। तेरा बेटा इमाम के पास बैठे, तेरा बेटा कारी साहब के पास बैठे, तेरा बेटा मौलवी साहब के पास बैठे, ताकि अल्लाह अकबर मौलाना ना बने तो मौलवी जैसी सिफतें तो उसके अंदर आ जाएं। अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो के साथ सुनना लोगों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाया, अल्लाह की इबादत करो। एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूँ, आज हमारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल किसका है? अल्लाह अकबर। उसके नाज़िम आला भी मुस्लिम समुदाय से हैं, यानी स्कूल जो चला रहे हैं वो मुसलमान हैं, लेकिन उसमें कोई सब्जेक्ट, कोई घंटी कुरान मुकद्दस की नहीं रखी गई। एक घंटा चाहते तो कुरान मुकद्दस के लिए भी निकलवाते। अल्लाह अकबर कबीरा। उसमें हुजूर की सीरत बयान होती, किसी आलिम को अल्लाह अकबर लगाते उसमें अपने स्कूल में, और उनको अल्लाह अकबर कुछ नजराना पेश करते, उनसे मोहब्बतों के साथ पढ़वाते, ताकि हमारा बेटा इंग्लिश पढ़े, ताकि हमारा बेटा हिंदी सीखे, ताकि हमारा बेटा और दूसरे अल्लाह अकबर उलूम पे महारत हासिल करे। तो हमारा बेटा कुरान से ना वाकिफ ना रहे, ना बलद ना रहे, बल्कि अल्लाह अकबर कुरान भी पढ़ जाए, हिंदी के साथ साथ, मैथ के साथ साथ, इंग्लिश के साथ साथ हमारा बेटा कुरान भी पढ़ना सीख जाए। ये कितना आसान है, ये बड़ा इजी है। एक आलिम को अपने स्कूल में रखवा लें, और ये आप भी कर सकते हैं। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप उनसे कह सकते हैं, हमारे इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, एक आलिम का भी इंतजाम कीजिए, एक घंटा इसका भी लगवाइए। अल्लाह अकबर कबीरा। इस तरह अपने बच्चों की परवरिश करें, हमें कोई बचाने वाला नहीं आएगा। हमारी बर्बादी चल रही है, हम तबाह हो
रहे हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं। कोई कह रहा है पैसा नहीं है, मुसलमान इसलिए बर्बाद हो रहा है। कोई आकर के बोलता है इनके पास जमीनें नहीं हैं, ये इसलिए बर्बाद हो रहे हैं। इनके पास दौलत नहीं है, इसलिए बर्बाद हो रहे हैं। कोई आकर के बोल के चला जाता है इनके पास अधिकारी नहीं है, इसलिए बर्बाद हो रहे हैं। मैं कहता हूँ हमारे पास दौलत भी है, हमारे पास अधिकारी भी हैं, हमारे पास भारत के संविधान के जानने वाले भी हैं, कानून को जानने वाले भी हैं, लेकिन अल्लाह अकबर हमारे पास कुरान पढ़ने वाले न रहे, कुरान पे अमल करने वाले न रहे, इसलिए हम बर्बाद हो रहे हैं। हमें एसडीएम डीएम की कमी नहीं, बड़े बड़े अधिकारी हमारे पास, लेकिन ऐसे अधिकारियों से क्या फायदा। अल्लाह अकबर कबीरा। एक का बेटा डीएम बना, वो हर जगह अपने बेटे की डींगे मारता, तारीफें करता। सुनो मेरा बेटा डीएम है, मैं डीएम का बाप हूँ। चाय के खोके पे बैठ के चाय में चुस्की लेता, अपने बेटे के कसीदे पढ़ता, लेकिन जिस दिन उस बाप का इंतकाल हुआ, अल्लाह अकबर कबीरा, जब उसे गुस्ल दिया तो वो डीएम गुस्ल न दे सका। अल्लाह अकबर वो कफन भी ना पहना सका। वो तो अल्लाह अकबर जनाजे के लिए जब उस बुड्ढे को लाया गया और मैदान में उस बुजुर्ग उस बुड्ढे की लाश को रखा गया, तो उसका डीएम बेटा रुमाल पॉकेट से निकालता है और पेशानी की जगह रखता है। पास में कोई खड़ा था, उसने कहा ये क्या कर रहे हो, तो वो डीएम कहता है अरे तुम्हें पता नहीं है ना यहाँ कालीन बिछी है, ना चटाई बिछी हुई है, ना कोई दीगर कपड़ा बिछा हुआ है। अरे क्या मतलब। तो वो डीएम कह रहा था अरे जब सजदा करेंगे तो माथा अल्लाह अकबर कबीरा मैला हो जाएगा, पेशानी पे धूल लग जाएगी। मुझे बताओ तो सही, पूरी जिंदगी वो बुड्ढा बेटे के किस्से पढ़ता रहा, कसीदे पढ़ता रहा, डीएम का बापू डीएम का। आग लग जाए ऐसी तालीम में जिसे ये भी ना पता कि नमाज़े जनाजा में सजदा नहीं हुआ करता। नारे तकबीर, हाथ उठाकर के बोले नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा नाजिम मंजरी साहिब किबला, सरजमीने कमालपुर, वाह जिंदाबाद मुफ्ती साहब। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। यूट्यूब डालो और उस पर वो अमिताभ बच्चन जो शो लाते हैं, कौन बनेगा करोड़पति, पता ना कौन कौन से शो चलते हैं, बारह में इतना तो पता नहीं है। डालो, एक नाम है महाराष्ट्र पूना का एक लड़का है मोहम्मद आरिफ। हाँ, जब वो डीएम बना ना तो अमिताभ बच्चन ने उससे सवाल करने शुरू कर दिए, तो उससे वो दुनियावी सवाल कर रहे, थोड़ा थड़ चटाचट जवाब दे रहा था, लग रहा था ज़हीन है भैया। लेकिन उसने एक सवाल किया अमिताभ बच्चन ने, डीएम साहब मोहम्मद आरिफ साहब ये बताओ कि हजरत जिब्राइल और हजरत मूसा और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन तीनों में ये बताओ कि फरिश्ता कौन है। अल्लाहु अकबर कबीर। कारी ज़िशान साहब क़िबला, हाफिज अरशद साहब क़िबला ये तशरीफ ले आए हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। तवज्जो मेरी तरफ देख रहे हैं आप, मुफ्ती साहब तो बहुत जल्दी आ रहे हैं, मैं तो हाफिज मखसूद साहब तैयार करा के लाइए। हाँ बस मैं भी बोल चुका, जब आप बोलोगे नहीं तो ये समझो मैं तो समझ गया, ये इनका ना बोलना इस बात पे इशारा कर रहा कि तुम समेट लो है। हाँ भाई कल्लू चौधरी यार कुछ तो बोलते रहो ना, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। ये महल्ला आप भी जरा बोल दें सुबहान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो के साथ सुने तो वो मोहम्मद आरिफ समझ रहे, उनसे कहा बताओ फरिश्ते कौन है, तो आप सबको मालूम है कि इसमें जो हजरत जिब्राइल है वो फरिश्तों के सरदार हैं। तो बोले भाई नेक्स्ट सवाल, इसको हटाइए। आग लगे ऐसी तालीम में जिससे ये भी ना पता हो कि जिब्रील फरिश्ता है। ये डीएम करेंगे तुम्हारे लिए कुछ। हाँ, एक जगह कुछ हो गया था राड़ा, वो कह रहे हमें तो एक ही ने मार दिया। मैंने किसने मारा, वो मुसलमान था उनमें, हमें तो वही मार गया। जो बाकी दूसरे मजहब वाले थे उन्होंने कुछ ना कहा, एक अपना आ गया, उसने पता ना कैसे कैसे धाराएं हम पे लगा, अपने हैं ये कुछ क्या करेंगे हमारे लिए। अरे बोलो, मस्जिदें ये रुकवा देते, मदरसे ये रुकवा दें, इन्हें
कुछ पता ही ना, इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं, दीन का दर्द इनके दिलों में है ही नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। जानते क्यों नहीं है? ये ऐसे स्कूलों में पढ़े हैं जिसमें तमाम उलूम इन्हें मिले, लेकिन कुरान के लिए कोई घंटा नहीं था। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह की सीरत के लिए कोई एक भी घंटा नहीं था। अगर रसूलुल्लाह की सीरत इनको पढ़ाई जाती तो ये डीएम भी बनते, साथ साथ में अल्लाह की कसम दीन का काम भी करते। ये कुर्सी पे बाद में बैठते डीएम साहब, आयतुल कुर्सी इनके सीने में पहले होती। जरा जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं आपसे आपको ये बताऊं, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माओ बहनों, तुम भी कान खोल करके सुनो। अल्लाह अकबर के अल्लाह की इबादत करो। क्या करो? जोर से बोलो। अल्लाह की इबादत करो, उसकी बंदगी करो। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ गीबतों से निकलो, आओ एक दूसरे को लड़वाना बंद करो, मोहब्बतें बांटना शुरू करो। देखो एक नब्बाश का तौबा का वाकया मैं पढ़ रहा हूँ। खलीफा अब्दुल मलिक इब्ने मरवान के पास एक नब्बाश आया। नब्बाश कहते कफन चोर को। उसने 1500 मुर्दों के जिस्मों से अल्लाह अकबर कफन उतारे थे। एक रात वो डरते डरते आया और आकर के कहने लगा, ए खलीफा देखते नहीं मेरा पूरा जिस्म थर थरा रहा है, मेरी बोटी बोटी कांप रही है। अल्लाह अकबर। खलीफा बोला, बता तो सही क्या बात है? कहा, खलीफा मैंने बड़े जुर्म किए हैं। ओ खलीफा मैंने बड़े जराइम किए हैं, मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। खलीफा ने कहा, क्या तेरा गुनाह आसमान से बड़ा है? वो कहने लगा, हाँ मेरा गुनाह आसमान से भी बड़ा है। जिस्म पे कप कपी तारी थी, झुरझुरी तारी थी। खलीफा ने कहा, क्या तेरा गुनाह आसमान के शम्सो कमर चांदो सूरज से भी बड़ा? वो कहने लगा, हाँ मेरा जुर्म इससे भी बड़ा है। खलीफा ने कहा, क्या तेरा गुनाह अल्लाह की अर्शो कुर्सी से भी बड़ा है? वो कहने लगा, जी जनाब मेरा गुनाह इससे भी बड़ा लगता है। खलीफा ने कहा, रुक जा, ठहर जा, ये बता क्या तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से भी बड़ा है? खामोश हो गया, कहने लगा, नहीं रब की रहमत से बड़ा नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। तो खलीफा ने कहा, अब बता फिर तेरा गुनाह कौन सा है, मुझे भी तो बता। वो कहने लगा, बताते हुए कलेजा मुंह को आता है। खलीफा मुझे माफ कर देना, मैं बताऊंगा, मेरे लिए आप अल्लाह से अर्जी लगाना, मेरी सिफारिश करना, मेरे लिए आप भी दुआ करना। अल्लाह अकबर कबीरा। खलीफा ने कहा, बताओ तो सही। तो उस अल्लाह अकबर कबीरा कफन चोर ने कहा था, ओ खलीफा मैं कफन चुराया करता था। एक शब में जब अल्लाह अकबर कब्रिस्तान पहुंचा तो मैंने एक कब्र को खोदा, और जब मैंने अल्लाह अकबर तख्ते मिट्टी को हटाया तो क्या देखा कि मय्यत का चेहरा, मुर्दे का चेहरा क़िबले से फिरा हुआ है। अल्लाह अकबर। जब हम दफन करते हैं अपने अजीज को तो चेहरा किधर करते हैं? बोलो, क़िबले की तरफ करते हैं, और उसका चेहरा क़िबले से फिरा हुआ था। वो कहता, मैं डर गया, मैं भागने लगा। जैसे ही मैं भागा हूँ कब्र के अंदर से आवाज आई है, अरे क्यों भाग रहा है? पहले अल्लाह अकबर इसकी वजह तो दरियाफ्त कर ले कि मेरा चेहरा क़िबले से क्यों फेर दिया गया। वो कहता, मैंने हिम्मत को इकट्ठा किया, मैंने कहा, बता किस वजह से तेरा चेहरा क़िबले से फेरा है? वो शख्स कहता है, मैं शराब पीता था। वो शख्स कहता है, मैं अल्लाह अकबर शराब पीता था और जिना करता था, इस वजह से मेरा चेहरा क़िबले से फेर दिया गया है। वो कहता, मैंने दूसरी कब्र की मिट्टी को हटाया, दूसरी कब्र के तख्तों को हटाया, क्या देखता हूँ अल्लाह अकबर कबीरा, उस कब्र के अंदर जो मुर्दा लेटा हुआ है, मैं जैसे ही उसके कफन की तरफ हाथ बढ़ाता हूँ उसका चेहरा खुलता है तो उसका चेहरा खिंजीर की तरह था, खिंजीर की। अल्लाह अकबर कबीरा। ये कहता, खलीफा में भागने लगा। फिर आवाज आई, क्यों भाग रहा है? अरे पहले ये तो मालूम कर ले मेरा चेहरा खिंजीर की तरह क्यों कर दिया गया। वो कहता, मैंने अपनी हिम्मत को यकजा किया। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं उसके करीब पहुंचा तो वो कहने लगा, अरे मैं दुनिया के अंदर झूठी कस्में खाता था, झूठी कस्में, और हराम रोजी कमाता था, हराम, और लोगों बच्चों को हराम खिलाओगे तब भी अल्लाह अकबर कबीरा उनके पेट में जाएगा, जायज कमाओगे तब भी पेट
पेट में जाएगा। लेकिन याद रखो, जब कोई बाप अल्लाह अकबर घर से निकल के हलाल लुक़्मे लेकर के आता है, अपनी बीबी के मुंह में डालता है, अपनी औलाद के मुंह में डालता है, आमना के लाल फरमाते हैं एक एक लुक़्मे खिलाने पे उस खिलाने वाले को अल्लाह सवाब अता फरमाता है। नारे तकबीर, एक एक लुक़्मे, नारे रिसालत, एक एक लुक़्मे पे क्या मिलता बोलो? अगर आप झूठी कसमें खा के न लाए, किसी को बेवकूफ बना के न लाए, अरे बोलो ऐसे चीटिंग चीटर ज्यादा हो गए। पहले रात में चोरी होती थी, आज दिन में चीटिंग हो रही है। हाँ, आप जरा सफर करो, अभी कमालपुर से बाहर आओ मेरे साथ, दिल्ली में तुम्हें दिखाऊं, मेट्रो में डर लग रहा। हाँ, कितनी चेक इन हो रही हैं, फिर भी डर गए आदमी चढ़ बात में रिया, जेब पे हाथ पहले रख रिया कहीं साफ तो नहीं कर। चीटिंग चल रही है। याद रखना, ये जो हराम तरीके से आप खिलाएंगे ना, ये आपके लिए वबाले जान बन जाएगा। वो कहता है मैंने कब्र को, तवज्जो, आपकी तवज्जो है ना? बस मुफ्ती साहब का वक्त करीब है, मेरे फौरन बाद आ रहे हैं। मैं भी मेरी अपनी गुफ्तगू बस ख़त्म कर रहा हूँ, बहुत जल्द तशरीफ लाएंगे। आप सुनना चाहेंगे ना थोड़ी देर हो तो ज़ोर से कह दो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह। मैं क्या कह रहा था, भूल गए? हराम रोजी मतलब की बात, शायद नाराज हो गए आप। कोई है ऐसा जो कमा रही हो? नहीं ना, कोई ऐसा नहीं होगा कोई ऐसा। माशाल्लाह सब अच्छा कमा रहे हैं। अल्लाह हलाल कमाइयों में बरकत रखता है, और हराम कोई कितना कमा ले, पैसा तो आ सकता, सुकून नहीं आ सकता। बोलो आ सकता? नहीं आ सकता। सुकून अल्लाह ने हलाल में रखा है, हराम में सुकून है? बोलो नहीं है। कितने घरों को लोगों ने बर्बाद करा, आखिर में खुद बर्बाद हो गए। हुआ कि नहीं हुआ? कितनी मिसाल है यार। अभी जिक्र चल रहा था, पूरे इलाके की कुछ लोग हिसाब लगाते हैं, कुछ लोग उनको यही काम होता, वो गांवों का छोड़ के इलाके का लगा रहे हैं। देखो फुला में देखो, फुला में देखो, उसने उसका घर बर्बाद करा, उसका हक मारा, उसका हक मारा, अब देखो बन गया कंजर, कुछ ही तो पास ना रहा। ये तमाम बातें तो अल्लाह, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अल्लाह ताला ने बरकत किसमें रखी है? हलाल रोजी में। उसमें सुकून भी है, उसमें इत्मीनान भी है, उसमें करार भी है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब चलो अल्लाह अकबर। वो कहता खलीफा मैंने तीसरी कब्र को खोदा, क्या देखता हूँ? अल्लाह अकबर कबीरा। उसके जिस्म में आग की कीलें ठुक रही हैं। कौन सी कीलें ठुक रही हैं? आग की कीलें ठुक रही हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। वो कहता है मेरे जिस्म में आग की कीलें इसलिए ठुक रही हैं, मैं दुनिया में लोगों को आपस में लड़वाता था, ये लड़वाने वाला काम बंद करो, एक दूसरे में मोहब्बतें बांटने का काम करो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। वो कहता मैंने चौथी कब्र को खोदा तो क्या देखता हूँ, जो मैं आपको बताना चाहता था वहां तक पहुंच चुका हूँ, जहां तक ले जाना चाहता था ले जा चुका हूँ। वो कहता जब चौथी कब्र खोदी है, अल्लाह अकबर क्या देखता हूँ? अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। चौथी कब्र में क्या देखता हूँ कि मुर्दे को अल्लाह अकबर फरिश्ते लोहे के हथौड़ों से गुर्जे से पीट रहे हैं, उसके सर पे मारते, उसके जिस्म पे मारते हैं। वो कहता मैं डर गया। अंदर से आवाज आई, अरे क्यों डरता है? सुन ले, मैं दुनिया के अंदर नमाज को नहीं पढ़ा करता था, नमाज को तर्क किया करता था। आज सही ये पक्का अहद कर लो, यहाँ से सच्चा वादा करके जाओ, अपने दिलों में सच्ची नियत करके जाओ कि नमाज पंजगाना को बाजमात अदा करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। नमाज पढ़े इससे पहले कि हमारी नमाज पढ़ी जाए, अल्लाह ने दूसरा हुक्म इसी आये करीमा में ये दिया कि वबिल वालिदैन इहसाना, अपने बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो, अपनी माँ के साथ हुस्ने सुलूक करो। आज क्या मामला है, लोग पीरों की दुआएं लेते हैं, लोग फकीरों की दुआएं लेते हैं, लोग कलिया शरीफ अजमेर शरीफ तक जा रहे हैं अल्लाह अकबर बरकत लेने के लिए, लेकिन वो अपनी माँ से दुआएं नहीं लेते, वो अपने बाप से दुआएं नहीं लेते। सबसे बड़ा पीर तेरे लिए तेरा बाप है, सबसे बड़ी मुर्शिद तेरे लिए तेरी माँ है। अल्लाह अकबर। माँ के कदमों को चूम ले। हुजूर कहते अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। हुजूर कहते रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद, अल्लाह की रजा बाप की रजा में है, अल्लाह की
नाराजगी बाप की नाराजगी में है। जब घर से निकलो जवानों, अपने माँ के हाथों को चूम लो और माँ के हाथ चूम के अपने सर पे रखवा लो। बूढ़े बाप की पेशानी चूम लो, बाप के हाथ चूम के, माँ बाप के हाथ चूम के, दस्त बोसी करके, कदम बोसी करके, सर पे हाथ रखवा के फिर घर से निकलो। देखना मुनव्वर राना ने कहा था हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। एक एक शख्स की शिरकत चाहता हो, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। हम तनहा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। ए अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। कसम वहदहू ला शरीक की, अगर हाथ में चिराग लेकर के बाप को तलाश करोगे, बाप के बाद बाप ना मिलेगा, माँ के बाद माँ ना मिलेगी। तू कहता है माँ के बाद माँ मिलेगी, बाप के बाद बाप जैसा प्यार मिलेगा। ओ नादान, तू धोखे में है, तू देखता नहीं है। जब तू रात को अल्लाह अकबर तो 3 बजे भी अपने घर को आता है, दरवाजे पे दस्तक देता है, घर में बीबी मौजूद है, बच्चे मौजूद हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, रात के 2 बजे भी तू दस्तक देगा, या तो पहले अंदर से बूढ़े बाप की आवाज आएगी या माँ की आवाज आएगी। अल्लाह अकबर कबीरा, ये माँ बाप हैं जो तेरे पलट के आने तक सोते भी नहीं, जागते रहते हैं, तेरी सलामती की दुआ करते रहते हैं। न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। ए अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। ओ जवानों, धोखे में हो तुम। अपनी अल्लाह अकबर जो अपनी तुम मोहब्बतें माँ बाप को देते, वो मोहब्बतें कहीं और लुटा रहे हो, दिल किसी और को दे बैठे हो। ये दिल अपनी माँ को दे दे, ये दिल अपने बाप को दे दे। कसम खुदा की, ये तेरा बाप है, लोग तुझसे प्यार करते हैं, तुझे तोहफे देते हैं, तेरा बाप तुझे अपनी जवानी देता है। ये बाप है, अल्लाह की कसम, इससे प्यार करना, इससे मोहब्बत करना। रब ताला ने कुरान में फरमाया, व बिल वालिदैनी एहसाना व बिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सुलूक करो, यतीमों के साथ हुस्ने सुलूक करो, मिस्किनों के साथ हुस्ने सुलूक करो। एक जब यतीमों की बात आई तो एक बच्चा मुझे याद आ रहा है, मुस्तफा का दौर है, अल्लाह अकबर, वो बच्चा आया मेरे नबी से आकर के बोला, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ के जिस्म पे जो कपड़ा वो फट गया है, अल्लाह अकबर कबीरा, आप मेरी मदद कर दें। हुजूर ने उस बच्चे को कुछ तोहफा दिया, बच्चा लेकर के जब वो चला है, अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत माद इब्ने जबल आगे आए। हजरत माद इब्ने जबल ने अपने हाथ को यतीम के सर पे फेर दिया। आका फरमाते, माद इब्ने जबल, तूने यतीम के सर पे हाथ फेरा है, जितने बाल तेरी हथेली के नीचे आ गए हैं, अल्लाह ने तुझे उतनी नेकियां अता फरमा दी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अब आवाज से आवाज मिलाकर बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। ये काम तो आप लोग भी कर सकते हैं, खाली नारे से कर दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारे हैदरी। बस हमें सबसे ज्यादा जरूरत है अपने बच्चों पे ध्यान देने की। बोलो देंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। अपना देखो, कुछ टाइम इबादत के लिए निकालो, कुछ अपने बच्चों के लिए बोलो, और कुछ काम काज के लिए, है नहीं? निकालेंगे ये ना कि पूरा आपके पूरे दिन खेतों पे पड़े हैं तो पड़े ही हैं, ये नहीं है पूरा दिन काम पे पड़े तो पड़े ही हैं।
नहीं, बल्कि कुछ टाइम बच्चों के लिए निकालें, बच्चे हमारे बहक न जाएं, बच्चों को नजर बद के हमारे बच्चे क्या है शिकार ना हो जाएं। आज बेटियां शिकार हो रही नजर बद की, अपनी बेटियों का ख्याल करें और जवान बच्चियों को आप अपने घर में रखें, समझ रहे हैं। रिश्तेदारी में भी ज्यादा दिन रोकने का, भेजने का, अब वो जो रिवाज था ना वो खत्म हो गया, समझ रहे हैं। जवान बच्चा अपनी आंखों के सामने बेहतर रहता, दुरुस्त रहता है, माँ बाप की आंखों के सामने परवान चढ़ता रहे, और जब बच्चा हद बुलूगत को पहुंच जाए, जवान हो जाए, तो अच्छा रिश्ता देख के उसकी शादी करते, निकाह करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बहुत दूर से आए, पेट्रोल इनका भी थोड़ा खर्च हुआ है, तो थोड़ा सा इनका ख्याल कर लो, ये खुद ही खामोश हो जाएंगे, और अगर आपने इनका ख्याल नहीं किया तो ये नारे लगाते ही रहेंगे, फिर मुफ्ती साहब की तकरीर भी नहीं हो पाएगी। तो मुफ्ती साहब के आने से पहले पहले हजरत से मुसाफा बाद में, इनसे पहले कर लो जिसे करना है, हाँ इनसे कर लो इस वक्त मुसाफा। जरा दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप देखिए मत, खुद ही आ जाएगा, किस्मत का लिखा हुआ कहीं नहीं जाता। मुझे देखिए, आप जिसे देना होगा वो आप तक खुद ब खुद चला जाएगा। जरा जोर से कह दें या रसूल अल्लाह, और मुस्कुरा के कह दें सुबहान अल्लाह। बस ये चंद बातें थी कि अल्लाह ने फरमाया यतीम और ये मिस्किन जो ना, इनके साथ उसने सुलूक कर लो, देखो इनको खिलाया करो, इनको पिलाया करो। हुजूर ने कहा सबसे अच्छा घर वो है कि जिसमें यतीम की परवरिश होती हो और उसको सताया ना जाता हो, उसके साथ अच्छा सुलूक किया जाता हो। कुछ बच्चों यतीम के ले लेते हैं यतीम के बच्चों को, लेकिन उनके साथ घटिया सुलूक करते हैं, नालाई रवैये से पेश आते हैं, उन्हें बाद में ठंडा खिलाते हैं, अपने बच्चों को अच्छा खिलाते हैं। नहीं, उनको अच्छा खिलाओ, बच्चे ठंडा खा लें, कोई फर्क नहीं, यतीम है, इसका दिल टूट गया अल्लाह का अर्श हिल जाएगा, समझ रहे। ये इनकी दुआएं ले लो, इनकी खिदमतें कर लो। अल्लाह अकबर कबीरा। एक अल्लाह के वली है हजरत सैयदना दाऊद ताई, इन्होंने अपने खादिम से कहा खादिम गोश्त भुने हुए को दिल चारा बना लो। उसने वो खाना भुना हुआ गोश्त बना दिया। जब दस्तरखान पे आया मुफ्ती साहब जैसे ही खाने के लिए बैठे तो हजरत ने फरमाया वो यतीम जो ना अपने पड़ोस में, उसका क्या हाल है। अल्लाह अकबर कबीरा का हुजूर वो तो वैसे ही जैसे पहले थे। कहा ये भुना हुआ गोश्त ले जाओ उसी यतीम को खिला दो। का हुजूर थोड़ा तो खा लो बाद में खिला देंगे। कहा नहीं, मैं खाऊंगा तो उसके बाद ये पेट में जाएगा फिर खाक में मिल जाएगा। वो जो यतीम खाएगा ना उसका खाया हुआ पेट में जाके अल्लाह के अर्श पे पहुंच जाएगा। यतीम की दुआएं अल्लाह के अर्श को हिलाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत यतीमों की दुआएं कबूल फरमाता है। इनकी अच्छी तरीके से परवरिश कर ले। कोई यतीम बच्ची हो तो उसकी वक्त से पहले जैसे अपनी बच्चियों की फिक्र है ना, एक हमारे यहाँ एक बड़ी कमी चल रही। जवानों देखो, जब ईद आती है ना तो ईद कप के लिए तुम क्रिकेटों की टीम बना लेते हो। तुम में सारी टीमें हैं, सारी गुटबाजी तुम्हारे अंदर, सारे फाउंडेशन तुम्हारे अंदर, लेकिन दीन के लिए तुम क्या कर रहे हो। अल्लाह अकबर, इस सतह पे तुम बहुत पीछे हो गए। तंजीमें हमारे अंदर नहीं है, फाउंडेशन हमारे अंदर नहीं। क्रिकेट के लिए टीम बनती, क्रिकेट के लिए ये तहरीकें चलती, चंदे हुए क्रिकेट खेला, अल्लाह अकबर मौज मस्ती की सब खत्म कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ हमारे जवान आगे आए, तंजीम बनाएं, फिर देखें हमारी बस्ती में किसकी यतीम, किसकी गरीब बच्ची है जिसकी शादी नहीं हो रही, उम्र ढली चली जा रही है। चंद जवान मिलकर के उसका निकाह करा दे, अल्लाह की कसम अल्लाह भी राजी हो जाएगा, रसूलुल्लाह भी राजी हो जाएंगे। और फिर ये मत देखना वो लड़की मुसलमान की है, अगर आपकी बस्ती में किसी गैर मुस्लिम की बेटी भी है तो उसकी भी शादी करा दो। ये तुम्हारा इस्लाम है, ये मजहब इस्लाम है। अल्लाह अकबर कबीरा। कुरान मुकद्दस में रब तबारक व तआला ने यतीम और मिस्कीनों के आगे बात की है, वल यतामा वल मसाकीन वल जारी दिल कुर्बा वल जारिल जुनूब। जो पास के हमसाया हैं उनके साथ भी हुस्न सुलूक करो, जो दूर के हमसाया है उनके साथ भी हुस्न सुलूक करो। आज पड़ोसी को सता रहा है, उसे दबाने की कोशिश कर रहा, अपनी चलती में कोई कसर बाकी नहीं कर रहा है, और वो भी जुगाड़ में लगा है, वो भी देख रहा है कभी तो तेरा भी मेरा भी वक्त आएगा, तुझसे एक एक पाई का हिसाब बराबर न कर लूं तो मेरा भी नाम नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। लोग हसद की आग में जलते चले जा रहे हैं। जिसको ताकत मिल रही है गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, जिसको दौलत मिल रही है गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हमारे भाई। होश के नाखून ले लो, आओ अल्लाह अकबर कबीरा। कुरान मुकद्दस में रब ताला
ने कहा जो पड़ोसी करीब के हैं उनके साथ भी हुस्न सुलूक करो, जो दूर के पड़ोसी हैं उनके साथ भी हुस्न सुलूक करो। इस पड़ोसी की 3 किस्में हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ एक किस्म बयान करूंगा क्योंकि वक्त में अब गुंजाइश नहीं है मैं गुफ्तगू करूं, फौरन मुफ्ती साहब तशरीफ लाएंगे। बस आखिरी किस्म में ये बयान कर लूं, बाकी 3 किस्म 2 किस्म कभी और। अल्लाह अकबर कबीरा वल जारि ज़िल कुर्बा वल जारि जुनुब। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो करीब का पड़ोसी है और दूर का पड़ोसी है दोनों के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ। उलमा कहते हैं जो ये करीब का पड़ोसी है इससे मुराद मुसलमान है, और जो दूर का पड़ोसी है इससे मुराद काफिर है। तेरा पड़ोसी अगर गैर मुस्लिम भी है तो उसे भी तकलीफ ना देना। मैं पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर कबीरा, और खुसूसी तौर पे मीडिया से कहना चाहता हूँ नफरतों की बात करना बंद करो, हमारे मजहब को पढ़ो, हमारे इस्लाम को पढ़ो। अल्लाह अकबर कबीरा, तासुब की ऐनक उतार दो, भौंकना बंद कर दो। एक कुत्ता भौंकता है अमेरिका में, मेरे हुजूर को झूठा कहता माज़अल्लाह, किस्म से मुत्तसिफ किया। 1 साल तक उसकी बेटी मुताले की मेज पे बैठ के मदनी मक्की ताजदार की नबी आखिरुज़्ज़मा की जिंदगी को पढ़ती है। अल्लाह अकबर कबीरा फिर कहती है मैं उनका कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल करती हूँ। उससे कहा तेरा बाप भौंकता है, उन्हें झूठा कहता है, तो उन्हीं का दीन कबूल करती है। तो लड़की ने कहा था अरे मोहम्मद मुस्तफ़ा की जिंदगी को पढ़ने की जरूरत है, उनके लाइफ स्टाइल की स्टडी की जरूरत है। लोग नहीं पढ़ते भौंक जाते हैं, जो पढ़ते हैं वो उनके हो जाते हैं। मैंने उनको पढ़ा है, खुदा की कसम उनसे सच्चा इस जमीन के ऊपर आसमान के नीचे कोई हुआ ही नहीं है। इतना आला कोई पैदा माने पैदा ही नहीं किया। इतनी अज़मतों वाला, जितनी अज़मतों वाले वो है उतनी अज़मतों वाला कोई हुआ ही नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं सबसे ओला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी देने वाला है सच्चा। सारे बोल दो सारे, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जवानों आओ अमली मैदान में आ गए आओ, मस्जिद तुम भरो। और ये जो मैंने तमाम बातों पे गुफ्तगू की है, चंद बातें याद कर लो, मदद करना शुरू कर दो। किसी एक की मदद करो, 2 की मदद करो, सबसे पहले अपनी बस्ती में देखो। समझ रहे हो? अपनी बस्ती में देखो कौन तुम्हारी मदद का मुस्तहिक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी अमल की तौफीक दे और आपको भी अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ने बुलंद आवाज़ से। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीने दिल में जमाल यार का नासूर है, मरहम याद नबी से दर्द गम काफूर है, नुक्ता हर फिक्र जो मिसल कमर मामूर है। ए रज़ाए अहमदी नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।